भगवती वास भगवते ओम नमो भगवते देवाय। हरे कृष्ण। तदा रजस्तमो भावा कामालोभादयश्च ये चेतैतेरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। सब लोग खोलिए श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 19। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतेरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। अनुवाद पढ़ेंगे। हाँ, राधा माता ही अनुवाद पढ़िए। 10 मिनट राधा माता ही। हरे कृष्ण। जे हुई हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। हरे कृष्ण। तो हम लोग भक्ति के स्तर एक के बाद एक, जो भक्ति के 9 स्टेज है, 9 स्तर है, श्रद्धा से लेके कृष्ण प्रेम तक, उसका ग्रेजुअली वर्णन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। पिछले श्लोक में निष्ठा का बात आया था, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो निष्ठा मतलब क्या? निष्ठा मतलब आप भगवत गीता में श्लोक है, यत्रो परमति चित्तम यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य निरुद्ध योग सेवया। जिस प्रकार एक दीपक वायु शून्य स्थान में दीपक की जो शिखा है वो जिस तरह से निश्चल रहती है, इसी प्रकार योगी का मन भगवान के ध्यान में निश्चल रहता है। तो ये जो निश्चल ध्यान लगाना, ये निष्ठा है, इसको कहते हैं निष्ठा। निष्ठा मतलब हम जब जप करेंगे तो जप के समय दूसरा कुछ मन इधर उधर नहीं भटकेगा। एक तो ये हो गया निष्ठा, और एक हो गया कि ओवरऑल हमारे लाइफ में चाहे कितना भी बड़ा सुख व दुख आए, हम भक्ति से हिलेंगे नहीं। तो वो स्टेज को निष्ठा कहते हैं। हमारा भक्ति कभी बंद नहीं होगा, चाहे कुछ भी उथल पुथल घट जाए जीवन में। वो निष्ठा मतलब ऐसी निष्ठा के साथ अगर हम भक्ति करेंगे, जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भगवान की पूजा करेंगे बिना हिले डुले, तब क्या होगा? तो निष्ठा के आगे पहुंचेंगे। आगे का स्तर है तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे चेत एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तब हमारे हृदय से रजोगुण और तमोगुण निकलेंगे। जैसे हम कपड़ा धोते हैं तो साबन लगाने से मेल निकलता है ना कपड़े से, जैसे मेल निकलता है साबन लगाने से, इसी प्रकार जब हम निष्ठा पूर्वक भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हृदय से रजोगुण निकलेगा, तमोगुण निकलेगा। लिखा है तदा रजस्तमो भावा। तो पहले तो लिखा था कि हृदय की धुलाई होगी, कृष्ण हृदय से धुलाई करेंगे अंतर परमात्मा के रूप में। तो कैसे धुलाई होती है उसका वर्णन हो रहा है कि रजोगुण और तमोगुण के मेल हमारे हृदय से निकलने लगेंगे, पिघलने लगेंगे। जैसे कोई बहुत ज्यादा मैला चीज होता है, बहुत ही ज्यादा मैला, तो उसको आग से तपाने से पिघलता है, और पिघलने से फिर उसका मेल निकल, सोने को जैसे पिघालते हैं, सोने को आग में पिघालने से क्या होगा? सोने के अंदर जो मेल है वो निकलने लगता है, और रियल सोना बच जाता है, और मेल वेल पिघल के निकल जाता है। तो इसी प्रकार गुड़ को जब पिघालते हैं
गुड़ को पिघला जाता है चीनी बनाने के लिए। तो गुड़ को पिघलते पिघलते गुड़ में से जितनी गंदगी होती है वो निकल जाती है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने एक वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि मायापुर में पहले गन्ने का चाष होता था। गन्ने का खेती होता था मायापुर में, मतलब महाराज लोग खुद ही करते थे गुरु महाराज। तो उसमें गन्ने का पूरा रस एक कढ़ाई में डाल के नीचे आग लगाते थे। तो लगाते थे तो उसमें गन्ने का रस जैसे जैसे गर्म होता था, बोलते बोलते धीरे धीरे उसमें कचरा निकलता था। तो कचरा निकलता है और फाइन और फाइन और फाइन करते 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 लास्ट में एकदम टोटल जब फाइन हो जाता था तब उसको गुड़, उसके बाद चीनी, उसका फिर तो ये वो बहुत, अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आप लोग वो लेक्चर सुन लीजिएगा। मेरे को गन्ने का वो प्रोसेस नहीं पता है गुड़ बनाने का, लेकिन गुरु महाराज ने अपने हाथ से किया है तो वो बता रहे थे कैसे साफ होता है गुड़। इसी प्रकार हमारा हृदय, वो आग, नीचे आग जलती है और ऊपर सफाई होती है। तो आग जो भक्ति की अग्नि है, ज्ञान की अग्नि है, वो जब हृदय में जलती रहेगी और हृदय में सफाई होता रहेगा। पहले मोटा 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 कचरा निकलेगा, फिर और सूक्ष्म कचरा, फिर और कचरा, ऐसे करते करते कचड़े निकलते हैं, मेल निकलता है। तो वो मेल निकल का प्रोसेस है अ, हृदय का मंथन करने का। तो रतदा रजस तमो भावा, रजोगुण और तमोगुण के भाव। तो भाव क्या है? काम लोभ आदय। काम, लोभ, आदय, आदय मतलब आदि। तो आदि शब्द से यहाँ पर हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 चीज को पकड़ना है। तो जब हृदय शुद्ध होने लगेगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 मेल है हृदय के, वो उसकी धुलाई होगी, वो निकल जाएंगे। चेत एतेर अनाविद्धम। मैं हमेशा पहले श्लोक समझाता हूँ, क्योंकि श्लोक डायरेक्ट भगवान के मुखारविंद से निकले है, व्यासदेव के मुखारविंद से निकले, उसको हमें समझना चाहिए, उसके बाद तो तात्पर्य में जाएंगे। चेत एतेर अनाविद्धम। अनाविद्धम का मतलब है विद्ध नहीं होना, मतलब रजोगुण और तमोगुण से चित्त विद्ध नहीं होगा। हाँ? आविद्ध, अनाविद्धम मतलब विद्ध नहीं। विद्ध होने का मतलब घायल नहीं होना, मतलब इसका मतलब रजोगुण और तमोगुण है या काम, क्रोध, लोभ है, लेकिन वो चित्त को प्रभावित नहीं करेंगे। ये अर्थ है। चेत एतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे। चित्त सतोगुण में आ जाएगा, रजोगुण तमोगुण हट जाएंगे, सतोगुण आ जाएगा, रह जाएगा। और वो सतोगुण में क्या? प्रसिद्धति, प्रसन्नता होगी, चित्त में प्रसन्नता होगी। सतोगुण से प्रसन्नता होती है, गीता में भी आता है। गीता में जो 3 गुणों का वर्णन है उसमें भगवान कहते हैं सतोगुण से प्रसन्नता आती है, और रजोगुण से टेंशन होता है, तमोगुण से पूरा आ, एकदम क्या, डिप्रेशन, मोह, आच्छन्न, तंद्रा, ये सब तमोगुण के लक्षण है। तो सतोगुण आ जाएगा। ओके, अनुवाद हो गया, तात्पर्य रीडिंग करिए मोहन व्रजराज को। ओम तत्सत। अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत श्रीमद् भागवतम 4.30.20 या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। ये आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित ही होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। ओके, आगे बढ़। यहाँ पर एक चीज समझने जैसा है। आत्मतुष्टि, आत्मा में प्रसन्नता व आत्मा में संतोष। अभी संतोष बहुत प्रकार का होता है। जो पूरा तमोगुण में है ना, वो भी बोलेगा हम तो संतुष्ट हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सुनते होंगे ना आप लोग। हाँ, लोग बोलते हैं ना, हम तो पूरा संतुष्ट है,
मतलब संतुष्ट है, मतलब क्या संतुष्ट है? नहीं, हमको कोई चीज की कमी नहीं है। हमारा बच्चे बड़े हो गए, उनका शादी हो गया, हमारा बिजनेस हो गया है, हमारा वाइफ ठीक है, हमको कोई संसार की परवाह नहीं करते, हम तो आनंद में रहते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं ना, बोलते, सब लोग बोलते हैं, मेरे को तो सब लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं। ये क्या वास्तव में संतुष्ट है? वास्तव में क्या आनंद है? वो तो पूरा भोग में संतुष्टि है उनको, भोगों में संतुष्ट होके बैठा है, एक्चुअली संतुष्ट नहीं है, आत्मा में संतुष्ट नहीं है, भोग में संतुष्ट है वो बोलता है कि मैं संतुष्ट हूँ। एक्चुअली इस हिसाब से तो संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहले तो प्रथम में तो किसी को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, भौतिक भोगों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, असंतुष्ट रहना चाहिए कि नहीं, मेरे को परमानेंट सुख चाहिए, मेरे को नित्य सुख चाहिए, मेरे को और ऊंचा आनंद चाहिए, इस आनंद से मेरे को संतुष्ट नहीं हो रही है, ये पहले चाहिए। पहले तो भक्तों को असंतुष्ट और आकांक्षित और बेचैन होने की बहुत जरूरत है, तब जाके ऊपर पहुंचेंगे। जब आत्मा का स्तर पहुंचेंगे, फिर वो संतुष्टि आएगा, तब बोल सकते कि हम आत्मा राम हो गए। अभी हमको ये आत्मा राम का बहुत अर्थ होता है। इंद्रिय राम को भी आत्मा राम कहते हैं, इंद्रियों में जो विवाह वो भी आत्मा राम है, जो शरीर को सब कुछ मानता है वो भी आत्मा राम है, लेकिन रियल आत्मा राम है जो एक्चुअली आत्मा में स्थित है। आगे पढ़िए मोहन मर्जरा को। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सतोगुण में स्थित हो जाता है और वो उन्नति करता हुआ से वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। तो आत्मा सक्रिय रहता है। संतोष का मतलब ये नहीं कि वो निष्क्रिय हो जाएगा, जैसे तामसिक संतोष मतलब निष्क्रिय, वो सोया रहेगा 24 घंटा, मतलब मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो पूरा तमोगुण में संतुष्ट है। लेकिन सतोगुण का जो संतोष है वो सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं। हाँ, वो निष्क्रियता, मूर्खता, निद्रा, ये सब नहीं है। तो साधारण लोग संतोष को समझते हैं। दूसरा बात है कि ये जो सतोगुण है, रजोगुण और तमोगुण निकल जाने से जो सतोगुण बचता है उसको कहते हैं विशुद्ध सत्व। शुद्ध सोना बोलते हैं, शुद्ध घी। तो शुद्ध सोना क्या है? जिसमें मैल नहीं है। तो शुद्ध सत्वगुण क्या है? जिसमें रजोगुण और तमोगुण का मैल नहीं है। वो विशुद्ध सत्व गुण का दूसरा एक नाम है वासुदेव। उस स्तर को धीरे धीरे की ओर आगे बढ़ता है, प्रभुपाद अग्रसर होता है। अभी विशुद्ध सत्व में पहुंचा नहीं है, लेकिन अग्रसर हो रहा है उस तरफ, क्योंकि विशुद्ध सत्व में जाने के बिना भाव भक्ति और प्रेम भक्ति नहीं होगी। ओके, तो आगे पढ़िए। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त है, चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त ना तो अल्पज्ञ होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करे। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि में भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। हरे कृष्णा। तो कोई भक्त ड्रेस पहना है भक्त का, लेकिन वास्तव में वो और बोल रहा है कि वो बहुत ऊंचे स्तर का भक्त है, लेकिन कैसे पता चलेगा? तो अगर उच्च स्तर का भक्त होगा तो विशुद्ध सत्व में रहेगा। विशुद्ध सत्व का एक लक्षण क्या है? कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है, कभी भी किसी को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगा। ये विशुद्ध भक्त का लक्षण है। वो रजोगुण से प्रभावित नहीं है, तब उसको समझना चाहिए कि वो विशुद्ध सत्व गुण में है। तो हम लोग को बार बार बहुत वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक से रूप से बताया जाता है कि एक्चुअल रियल भक्ति क्या है और मिथ्या भक्ति क्या है। हम लोग दोनों को डिफरेंस समझना शुरू करें। अगला श्लोक।
एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अनुवाद पढ़िए सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ओके, एवं प्रश्न, अच्छा श्लोक में बाद में आता हूँ, एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं फिर। हाँ, तात्पर्य पढ़िए मंजू माता जी। भगवद गीता अध्याय 7:3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग प्रयत्नशील प्रयत्नशील होता है। प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्यों रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। भगवद गीता 18 अध्याय के 55 नंबर श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। ओके, ये श्लोक कौन जानते हैं गीता में? इसमें लिखा है कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति मेरे को जान पाता है। कौन श्लोक जानते, बोलिए। बहुनाम जन्मनामन्ते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये एतावति सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों में से कोई व्यक्ति प्रयास करता है। ऐसे प्रयासरत व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति वास्तव में जान पाता है, और ऐसे जानकार कोई में से एक व्यक्ति कोई रेयरली सिद्ध होता है। और फिर 18-55 में क्या श्लोक है बताइए, कौन जानता है? जिसमें कहा भक्ति के बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानति माम जानाति यावान्यस्मै तत्वतः ततो ततो मां तत्वतो 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 ज्ञात्वा मां विशते तदात्मनः। सदगति को अनम्यूट करके रखो। जब जब प्रयोजन होगा तभी अनम्यूट करना है, प्रयोजन खत्म हो जाएगा तो म्यूट कर देना है। सदगति को अभी नया है, उनको बोलना पड़ रहा है, और ये सब रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। इसलिए सब लोग बिना मतलब का अनम्यूट मत करिए, नहीं तो क्या है, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है और मेरा अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाता है। ये अगला तात्पर्य मधुलीला माता ही रीडिंग करिए। ठीक इसी बात को उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव समाज जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं है,
वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ही ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना हो चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण के पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व आध्यात्म के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप से वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में प्राप्त जान पाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में प्रसन्न हो चुका है और भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान तत्व को प्राप्त करता है। हाँ, प्रसन्न मनुष्य, मैंने बोला प्रसन्न मन कब होता है? जब कोई सतोगुण में आ जाता है। सतोगुण मतलब पूर्वपद होते ब्राह्मण, क्षत्रिय रजोगुण, वैश्य रजोतमो में, शूद्र तमोगुण। तो सतोगुण में आना मतलब ब्राह्मण। तो ब्राह्मण दीक्षा हो गया मतलब जरूरी नहीं कि हम सतोगुण में आ गए, ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण घर में जन्म होने का मतलब नहीं कि वो ब्राह्मण हो गया। तो वास्तव में हमको वो सतोगुण में आना चाहिए। सतोगुण में है तो आप ब्राह्मण है, और रजोतम गुण से दूर, तो प्रसन्न चित्त हो जाएगा। इसके बाद भगवत भक्ति योग था, उसमें भक्ति योग का योगदान करना होगा। योग मतलब ऐड करना होगा। सतोगुण में भक्ति का ऐड करने से फिर वैष्णव बन जाते हैं। तो ब्राह्मण स्तर पे कोई आत्मा को जान सकता है, अनुभव कर सकता है आत्मा को, लेकिन भक्ति ऐड होने से, वैष्णव स्तर पे जाने से फिर क्या होगा? भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान का तत्व, तत्व विज्ञान। दो शब्द आया, विज्ञान शब्द है यहाँ पर, और तत्व। विज्ञान मतलब साइंस, तत्व मतलब ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ का साइंस, विज्ञान जो है, वो उसको पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब साइंटिफिकली वो तत्व को जानेगा, ऐसे अंधविश्वास नहीं, ऐसे मूर्खता नहीं। विज्ञान शब्द दिया है मतलब साइंटिफिकली भगवान को वो समझेगा प्रॉपरली, विथ लॉजिक। हाँ, लॉजिक के साथ, तर्क वितर्क के साथ पूर्ण रूप से भगवान को समझेगा। कब समझेगा? मुक्त संग से। मुक्त संग मतलब रजोगुण और तमोगुण के संग से जब मुक्त हो जाएगा, तब वो भगवान के तत्व ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो भगवान का तत्व ज्ञान हमेशा शुद्ध सत्व गुण में होता है। भागवत में भी आता है, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम यदि यते यत्र पुमान अपावृत सत्वे तु तस्मिन् भगवान वासुदेव प्रसिद्धता में अनुषा विधीयते। ऐसा कुछ श्लोक है, याद नहीं आ रहा। तो विशुद्ध सत्व में भगवान का प्रकाश होता है, भगवान भगवत तत्व का प्रकाश होता है। कृष्ण गीता में भी कहते हैं, जो मेरे को तत्व तो जान लेते उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, मेरे धाम चले जाते हैं। वही बात है कि भगवान का तत्व ज्ञान हो जाएगा जब कोई तत्वगुण में रहेगा और भक्ति करेगा तब।
तो अगर हमको भगवान को अच्छे से जानना है तो एक तो सत्वगुण में रहना पड़ेगा और भक्ति करना पड़ेगा। दो चीज होगा तो हम भगवान के तत्व को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा अगला श्लोक, हाँ, श्लोक नंबर 21। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, बात इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे हम, आगे पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन पढ़िए सायत्री इसके स्कूल। Hare Krishna. Hare Krishna. Thus the knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees oneself and one's master. ओके, तो तीन चीज लिखा है, भिद्यते, छिद्यते, क्षीयन्ते। हाँ, तीनों का सिमिलर थे। भिद्यते मतलब तोड़ देना, छिद्यन्ते मतलब काटना, क्षीयन्ते मतलब क्षय करना, क्षय हो जाना। भिद्यते मतलब तोड़ देना और छिद्यन्ते मतलब काट देना। तभी किसको काटा जा रहा है, किसको तोड़ा जा रहा है, किसको क्षय किया जा रहा है। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठों को तोड़ दिया जाता है। सॉरी, काटना, भिद्यते मतलब काटना हो गया, छिद्यन्ते तोड़ना होगा। तो हृदय की ग्रंथि को कट जाएगी। भिद्यते तलवार से, हम लोग पीछे डिस्कस किए ना, तलवार से काटने की बात है ना, हृदय ग्रंथि कट जाती है तलवार से। वो आगे पहले बात हुआ था भगवान की कथा सुनने से। तो ये इस लेवल पे होगा, हृदय की गांठें भिद्यते कट जाएगी। कब कटेगी? सतोगुण में और भक्ति करेंगे तब। मतलब ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आसक्ति या भाव का लेवल का बात हो रहा है इसमें, भाव भक्ति का। तो बाद में कौन से लेवल का बात है बाद में हम देखेंगे थोड़ा कमेंट्री, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उस लेवल में, प्रभुपाद जी उस तरफ नहीं गए। वो बात प्रभुपाद इधर तात्पर्य में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भौतिकवादी लोग ये सब नहीं समझ पाएंगे। तो उनको जो जरूरत है वही प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठें कटेगी। पहला काम ये होगा भाव भक्ति व सत्व गुण पे आ जाने से। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय खंड खंड हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़ा हो जाएंगे। छिद्यन्ते संशय, सर्व संशय। तो यहाँ संशय मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ संशय होगा कि एक दो प्रकार का संशय। एक तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये। दूसरा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये संशय। ये संशय कटेंगे। अभी तो आत्मा सोचता है कि डाउटफुल है। क्या आत्मा को डाउट है? मालूम है, बहुत भयंकर डाउट है आत्मा को। आत्मा को डाउट है शायद मैं भगवान हूँ क्या, मैं भगवान होगा शायद। ये डाउट अंदर छुपा हुआ है। आपको लग रहा है मेरे में तो डाउट नहीं, अभी नहीं है, वो अंदर छुपा हुआ है, अभी दिख नहीं रहा है। हमारे अंदर जैसे हम लोग मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, तुरंत एक फीलिंग आएगा अंदर उस समय कि अभी मुझे लग रहा है। अभी जैसे आप कोई बड़े मंत्री व राजा के नौकर होंगे, तो नौकर होंगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे अगर मंत्री आपको पास में बिठा दे, 2-3 दिन उनके आसन पे बिठाना शुरू कर दे, तब आपको अंदर में भावना आ जाएगी कि मंत्री से मैं कम थोड़ी हूँ, मैं भी चला सकता हूँ, मैं राज चला दूंगा। अरे सब मेरे को तो पूछ के करता है, तो मेरे में तो पूरा उससे ज्यादा नॉलेज है। ऐसे हो जाता है। तो जब हम ब्रह्म स्तर पे चले जाएंगे ना, तब मन में फीलिंग आएगा कि शायद मैं भगवान हूँ। तो अभी तो वो प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, क्योंकि हम लोग बहुत नीचे पड़े हुए हैं, इसलिए वो संशय नहीं है। तो इस भाव भक्ति के स्तर में जाएंगे तो विशुद्ध सत्व होगा। विशुद्ध सत्व मतलब ऑलमोस्ट ब्रह्मन रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार लेवल पे चले गए हैं।
भौतिक गुण का कुछ नाम और निशान नहीं है उसके अंदर, तब संशय कि मैं भगवान हूँ, ये संशय भी कटना चाहिए, वो कटेगा। नहीं, मैं भगवान का अंश हूँ। ये प्रॉब्लम अभी हम लोग फेस नहीं कर रहे हैं, वो भविष्य में करेंगे। इसलिए अभी लगता है कि आप इस प्रॉब्लम से मुक्त है, तो डरिए मत, वो प्रॉब्लम अंदर छुपा हुआ है, अभी दिख नहीं रहा है प्रॉब्लम। फिर क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, उसके बाद कर्मों का क्षय होगा। कर्म उसके बाद है, कर्मों का क्षय उसके बाद होगा। मतलब प्रारब्ध कर्म, अपराध कर्म, वो कितना करोड़ों करोड़ों जन्म का जो कर्म का गोडाउन भरा है, वो सब जल के भस्म होंगे उसके बाद, इस स्तर पे जाने के बाद। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उस समय दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे, परमात्मा का दर्शन होगा। विशुद्ध स्तर पे जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा। ये भक्ति का उस भाव भक्ति के स्तर का वर्णन है, जहाँ पर विशुद्ध सत्व गुण है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं है, पूरा प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ। क्योंकि ज्ञान का सत्वगुण का एक लक्षण है प्रकाश, जो हमने पढ़ चुके पहले। प्रकाश और ज्ञान, केवल ज्ञान और प्रकाश है चारों तरफ, इसलिए प्रसन्नता भी है बहुत ज्यादा, और ब्रह्म उपलब्धि हो रही है। उस समय परमात्मा का भी दर्शन होगा। ओके, अभी तात्पर्य रीडिंग करिए रोहिणी ब्रजरानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहां तक आत्म रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां है। भौतिकतावादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है, किंतु परिणाम में भिन्न भिन्न है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी है, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषय भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। ज्यों ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह जाता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। आगे पढ़ो। हाँ, एक बार इसको बोल लेता हूँ। तो कृष्ण सूर्य के समय प्रकाश, इसलिए मतलब जब सत्वगुण में चले जाएंगे भाव भक्ति, तो प्रकाश हो जाएगा। वो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश समझ लीजिए, कृष्ण का ही प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। तो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, वह ज्ञान का प्रकाश है जो कृष्ण से आ रहा है। वो प्रकाश जब आएगा तो भौतिकता का अंधेरा चला जाएगा, मतलब कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई तर्क वितर्क, कोई संशय नहीं रह जाएगा, अंधेरा अज्ञान नहीं रह जाएगा। उस स्तर पे पहुंचेंगे। हाँ, आगे पढ़िए। भगवत गीता 10.11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतः भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है, वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे एक मिनट, तो ये कौन से श्लोक में भगवान बोलते कि मैं उनके हृदय में प्रकाश करता हूँ? कौन सा श्लोक है? तेषामेव अनुकंपार्थम् अहम ज्ञानजमात्मा नाशम आत्मभासतो ज्ञान दीपेन भास्वता। हाँ, वेरी गुड। तो तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम, अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का प्रदीप प्रज्वलन। और किस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ जाता है? ददामी बुद्धि युगम तम। बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। ये अगले लाइन में लिखा है प्रभुपाद जी ने, दूसरे लाइन में, कि मैं दायित्व अपने ऊपर लेते हैं भगवान ताकि वो मेरी भक्ति में आ जाए। तो दोनों श्लोक प्रभुपाद कोट करें यहाँ पे, ददामी बुद्धि योगम और ज्ञान दीपेन भास्वता।
ये उर्मिला ललिता माता जी आगे पढ़िए फिर। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 10.11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्तों के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतएव भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह रिपीट हो गया। अंधकार अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, पढ़िए। हाँ वह पढ़िए। अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है अतः उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो लोग क्या हुआ, बंद हो गया आवाज? उनका वीडियो नेट चला गया है, नेट चला गया है। मे भी और कोई पढ़िए। नेक्स्ट कौन है? सत्यनारायण माता जी आप रीडिंग करिए। उसे परम तथा सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि भगवान लोग रिपीट, सब लोग रिपीट क्यों कर रहे हैं? कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? नीचे और में अतएव अच्छा, उनका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो लोग अपनी सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा तथा निगमनीय तर्क पूर्ण ज्ञान कहलाता है, जो एक अधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है, जो सेवा तथा आत्मसमर्पण द्वारा प्रमाणिक होता है। ऐसा नहीं कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें ज्ञान जान भी सके। उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष जो पूर्ण तथा क्षुद्र स्फुलिंग मात्र हैं और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है प्रकट ही ना हो। भक्तगण विनीत होते हैं, अंत वह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रम से प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही पूर्ण विधि है। ओके, तो प्रोपा जी यहाँ फिर परंपरा की बात कहते हैं, है ना? परंपरा के थ्रू ज्ञान प्राप्त करना है। यहाँ एक बात लिखा है कि किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, अपनी शक्ति से चिंतन करेंगे, मतलब कल्पना करेंगे, उनको भगवान का तत्व जानने में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं जान पाएंगे। चिंतन करने वालों को कभी अपना तत्व ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान अचिंत्य है। भगवान अचिंत्य है, चिंतन करके उसके लिए परंपरा से, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। और ये जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है वो भी अंधा विश्वास वाला नहीं है, मतलब पूर्ण ज्ञान परंपरा तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। तर्कपूर्ण मतलब बुद्धि के साथ वो ज्ञान है, वो खाली अज्ञान व अंधा अंधा विश्वास वाला ज्ञान नहीं है। यह एक प्राधिकारी से विनित श्रोता तक पहुंचता है। ये जो अच्छा श्रोता है उसके पास ये ज्ञान परंपरा से आता है। चुनौती देने वाले लोग कभी नहीं सीख पाएंगे, ये भी कहना है। आत्मा के आगे सब समझ में आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग करिए। नेक्स्ट कौन है? हाँ, अरुणा कांति माता पढ़िए। हरे कृष्णा। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अंधकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है। अतः जो ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के सारे बादल तुरंत छंट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु जो ही वो भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाता है,
त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वही यहाँ पर वो 3 बात का जिक्र हुआ कि किस तरह से संशय छिन्न होते हैं, कैसे हृदय की ग्रंथि कटती है, ढीली पड़ती है, और कैसे कर्म की श्रृंखला का नाश होता है। 3 बातों को प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया। ओके, इसमें किसी का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नहीं ना? ओके 22 नंबर श्लोक। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्। ओके, अनुवाद एक बांग्ला अनुवाद पढ़ा যেতে পারে। রাগলে ক্ষমাতে অনুবাদ পড়ুন। তাই সমস্ত পরমার্থবাদীরা চিরকাল গভীর আনন্দ সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে আসছেন, কেননা এই ধরনের প্রেমময়ী সেবা আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে। अतो अतो मतलब इसलिए, इसलिए मतलब कंप्लीट हुआ, मतलब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तब कभी भी इति आएगा, अतो आएगा, ऐसा कोई शब्द आता है पहला आगे श्लोक के आगे, इसका मतलब कोई एक चैप्टर था जो कंप्लीट हो रहा है। इसलिए कवि मतलब यहाँ विद्वान अध्यात्मवादी, इसलिए वो नित्यम भक्ति का मार्ग वो ग्रहण करते हैं। परमया मुदा, आनंद पूर्वक प्रसन्न चित्त से भक्ति का मार्ग ग्रहण करते हैं। किसके प्रति भक्ति? वासुदेव के प्रति। वासुदेव के प्रति भक्ति का मार्ग ग्रहण करते हैं। वासुदेव मतलब कृष्ण के प्रति। कुर्वन्ति आत्मा प्रसादने, इससे आत्मा प्रसन्न होती है। क्योंकि ऋषियों का प्रश्न था कि आत्मा की प्रसन्नता कैसी होती है, ये ऋषियों का प्रश्न था, आत्मा कैसे प्रसन्न होगी। तो ये उत्तर मतलब कंक्लूड किए कि अगर आत्मा को प्रसन्न करना है तो वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करनी है। भगवान कृष्ण, भगवती, भगवती मतलब भगवान, भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने से वो आत्मा को आनंद प्राप्त होगा। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो फिर रिपीट होगा अभी रीडिंग आगे, फिर से पढ़िए रासमणी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनुरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों में लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, योगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप है। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश है। अतएव एक मिनट, तो भगवान के 6 प्रकार के अवतारों का हमने पहले वर्णन किया, गीता में चर्चा हुआ है, सबको याद होगा ना? हाँ, बताइए 6 प्रकार के अवतार क्या क्या है? किसको पूछूंगा? एक जन को पूछूंगा ताकि सबका कंफर्म हो जाएगा। ओके ना? हाँ ठीक है, सदानंद गिरिधारी को बताइए 6 प्रकार के अवतार कौन से हैं? बुरा, याद नहीं? हाँ बोलिए, बुरा बोलिए अवतार, जितना जितना याद है उतने बोलिए। गुणावतार, फिर लीला अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, हम्म युगा अवतार, हम्म सत्यावेश अवतार, हम्म पुरुष अवतार हम्म और एक मिसिंग हो रहा है। ओके,
तो एक लिखना नहीं है, ओके। हाँ, सत्यनारायण माता जी, आप बताइए 6 प्रकार का अवतार। हाँ? एक लाइन से, मतलब एकदम फ्लुएंटली बताइए। आप किताब में देख रहे हैं, रहने दीजिए। ओके, रागलेखा माता जी बता देंगी। हरे कृष्ण। उनको गुणावतार, लीलावतार, जुगावतार, सप्तवेश अवतार, पुरुषावतार, मन्वंतर अवतार। गोपाल प्रभु, गोपाल गोलोकनाथ प्रभु बोलो 6 प्रकार अवतार। হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। গুণাবতার, লীলাবতার, পুরুষাবতার, যুগাবতার, সপ্তাবেশ অবতার, আর একটা হচ্ছে আমাদের মন্বন্তর অবতার। ओके, ठीक है। तो सीक्वेंस ये होना चाहिए, सीक्वेंस थोड़ा ठीक रखिए। पहले पुरुषावतार बोलना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर पे गुणावतार बोलना है। 3 नंबर में मनवंतर अवतार बोलिए। 4 नंबर में युगावतार बोलिए। 5 नंबर में लीलावतार बोलिए। 6 नंबर में शक्ति अवतार बोलिए। तो याद भी इजी रहेगा। पुरुषावतार मतलब सृष्टि होता है। गुणावतार मतलब 3 गुणों के फिर 3 प्रभु बनते हैं। फिर उसके बाद मनवंतर चालू हो गया, मनवंतर अवतार। उसके बाद युग के अवतार हो गए। उसके बाद लीला अवतार आएंगे। लास्ट में सत्याविश अवतार, जो जीवात्मा है। ये याद रखना चाहिए। भक्ति वैभव स्टूडेंट को ये मेमोराइज फ्लुएंटली होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए इसमें। भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट भी जानते हैं। ओके, आगे पढ़ना है। नेक्स्ट रीडिंग करना है। और किसी को बताता हूँ। हाँ, मोहन रजराज को आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। वे उन उच्च आध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षण है जो श्री भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रज भूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत है और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटे की समाप्ति पर पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर और एक पॉइंट आपने मिस किया, वो है स्वांश और विभिन्नांश। भगवान के जो अवतार है, साक्षात अवतार, उसको स्वांश कहते हैं, ठीक है ना। और जीवात्मा भी भगवान का अंश है, परमात्मा भी भगवान का अंश है। लेकिन डिफरेंस क्या है? परमात्मा भगवान का स्वांश है और जीवात्मा भिन्नांश है या विभिन्न अंश है। तो इसको याद रखिएगा हमेशा। परमात्मा जो संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, जो जितने नाम है, ये लोग सब स्वांश अवतार है भगवान के। और जीवात्मा विभिन्नांश है, इतना याद रखना है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब अवतार भगवान के पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन घनिष्ठता जिस प्रकार की ब्रजभूमि में स्थापित होती है, लीलाओं में, ब्रजभूमि की लीला में जितनी घनिष्ठता होती है, ऐसी घनिष्ठता दूसरे भगवान के अवतारों में नहीं हो पाती है। ये पॉइंट प्रभुपाद जी ने रखा यहाँ पर। देखिए, हम लोग प्रभुपाद के फॉलोवर हैं, इसलिए हम लोग को प्रभुपाद जिस प्रकार से शास्त्र को प्रेजेंट करते हैं, हमको उसी प्रकार से प्रेजेंट करना सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि श्री कृष्ण माधुर्य लीला करते हैं और वो लोग माधुर्य लीला नहीं कर पाते हैं, ऐसा सब नहीं बोल रहे प्रभुपाद, क्योंकि उनको पता है नए ऑडियंस है, वो गुमराह हो जाएंगे। हाँ, जो लोग थोड़ा ज्यादा पंडित होते हैं, उनको अगर क्लास को सीधा वो माधुर्य लीला, सख्य रस, श्रृंगार रस, इसमें घुस जाते हैं। प्रभुपाद जी इतना ही बोलते कि उधर घनिष्ठता ज्यादा होती है, यहाँ घनिष्ठता उतनी नहीं होती है। बहुत सिंपल वर्ड में बताया। घनिष्ठता मतलब वही हो गया, सख्य रस ज्यादा होता है, यहाँ सख्य रस कम होता है। वात्सल्य रस ज्यादा होता है, यहाँ वात्सल्य रस कम होता है। माधुर्य रस वहाँ ज्यादा होता है, यहाँ माधुर्य रस कम होता है। लेकिन वो रस का बात प्रभुपाद नहीं करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं घनिष्ठता, उसमें समझ में आ जाएगा समझने वालों को। फिर एक बात आया
कि भगवान की लीला नई नहीं है, मतलब ये नई नहीं है। भगवान की लीला नई नहीं, मतलब नई मतलब यहाँ पर नई तो है, हमेशा नई नहीं होती भगवान की लीला, पुरानी कभी नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान ने एक पहली बार लीला कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। भगवान हर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, हर बार लीला करते हैं, इसलिए वो लीला पुरातन है, शाश्वत है, सनातन है। ओके, ओके। 23 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कल लूंगा, क्योंकि वहां से एक दूसरा सब्जेक्ट चालू हो जाता है। 23 से आगे विषय वस्तु चेंज होने वाली है। हरे कृष्ण। तो आज यहाँ तक रखते हैं। किसी का कोई